अब स्क्वायर रूट निकाल, सॉरी स्क्वायर रूट निकाल दिया हमने। अब क्यूब रूट निकालना है। कौन सा आसान होगा, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट? स्क्वायर रूट। जाहिर सी बात है, स्क्वायर रूट क्यों, तो छोटा होता है ना। लेकिन जब यस आप सर। ये सीखेंगे तो बोलेंगे क्यूब रूट आसान है। स्क्वायर रूट में ना 3 प्रोसेस है, क्यूब रूट में 2 ही प्रोसेस में काम हो जाएगा हमारा। अच्छा, कुछ उसमें लिख के लेना है आपको। पहले वाले स्लाइड में कुछ लिखना है। ओके, चलिए आप देखिए, क्यूब रूट अगर हमें निकालना है तो 1 से लेके 10 तक के क्यूब हमें आने चाहिए। और क्यूब का मतलब क्या होता है, किसी भी किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लीकेशन करना है। स्क्वायर मतलब 2 बार करना है, और क्यूब मतलब 3 बार करना है। तो यहाँ पे 1 का क्यूब कितना है, 1 2 का कितना है, 8 मतलब 2 इंटू 2 टू, जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8। ओके, 3 का स्क्वायर क्यूब रूट कितना है, क्यूब 3 क्यूब 3 जा 9 9 3 जा 27 27, 4 4 जा 16, 16 16 4 जा 16 64 64, 5 का 5 5 से 25 and 25 5 जा 125 तो ये स्क्रीन पे मैंने आपको दे रखा हुआ, ये लिख के लीजिए पहले, क्यूब रूट, सॉरी क्यूब लिख के ले लो ये सब। सर ये ऑपोजिट्स नंबर्स भी लिखने हैं? हाँ, वो भी लिख लीजिए। ओके, लास्ट डिजिट नंबर्स। सर हो गया। हो गया, चलिए इसको याद पहले कर लेते हैं, क्योंकि ये याद होना बहुत जरूरी है। अब 1 का क्यूब 1 होता है, इसको याद करने की जरूरत है आपको, नो सर। क्लियर। 2 का याद करने की जरूरत है, 8। नहीं 3 का 27, नहीं 4 का 64, नहीं 5 का 125। नहीं यहां तक क्लियर है? 5 और तक इजी। हाँ, 5 तक क्लियर है सभी को? ओके, और रहा सवाल अब 10 का, तो 10 का 1000, क्लियर है। तो वो भी क्लियर है। अब याद करना हमें सिर्फ 6 7 8 9 का है। तो 6 का क्या करना है, 216। ये आप रट्टा मार के याद करो, या फिर एक काम करिएगा, ये जो 216 है इसका पेगवर्ड बनाइए, तो पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। का एन एन सर एन टी 1 का NT हो जाएगा एंटी नेट। 6 का जे जे जॉ हाँ, जे तो जॉ। उसको उसको कनेक्ट करके आप ये कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, वो भी आपको नहीं हो रहा है तो आप देखिएगा कि 126 के बाद 216, 216, ये 2 4 नंबर आप याद कर लो। 7 का 3 4, 7 का 3 4 7, 3 4 7, 3 4 भी 7 होता है, और 4 3 भी 7 होता है। 3 4 3, 3 4 3, समझ रहे हैं? माँ सिंगल सिंगल डिजिट में करेंगे तो इधर भी माँ है, इधर भी माँ, और बीच बीच में क्या है, रेज है।
और मेमोरी जो होती है हमारी कैसी होती है, 256 GB होती है या 520, ऐसा होता है ना, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, ऐसा होता है ना। तो वो भी आपको यहाँ पे याद हो जाए। चलो इसको आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है। ठीक है, ओके। अब राइट साइड में मैंने आपको दे रखे हुए हैं अपोजिट नंबर। तो यहाँ पे आपको अपोजिट नंबर भी याद रखना है, लेकिन सिर्फ कितने अपोजिट नंबर याद रखना है मैं आपको बता दूं। 1 का 2 और अपोजिट 3 1 है तो 1 क्लियर हो गया। 2 का 8 है तो 8 का कितना होगा, 8 ही रहेगा। 2 का 8 है तो 8 का 2 8 का रहेगा। 2 हो जाएगा, एग्जैक्टली 3 का 7 है तो 7 का 3 रहेगा। 3 हो जाएगा। हाँ, 4 का 4 बाकी है, सब 5 सेम। का 5 है, 6 का 6 है, 9 का 9 है। क्लियर है यहाँ तक। मतलब हमें सिर्फ चेंजेस कहाँ पे ध्यान में रखने हैं, 2 का 8, 8 का 2, और 7 का 3 और 3 का 7। अपोजिट नंबर हो गए। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे मैंने दे दिया आपको क्यूब। ये किसी नंबर का क्यूब है, तब इसको हमें क्या करना है, क्यूब रूट में कन्वर्ट करना है। तो ट्रेडिशनल जो मेथड है, क्या वो ट्रेडिशनल मेथड से आप ट्राई करेंगे एक बार। तान्या, हरजस, तो बहुत टाइम जाएगा। पूजा जी हाँ, बहुत टाइम जाएगा सर। बहुत टाइम जाएगा, और उसमें भी फिर हम श्योर नहीं होंगे कि जी, क्योंकि सही वो आएगा या नहीं। ऑड, हाँ ऑड और प्राइम नंबर आ गया ना, तो फिर उसके वो नंबर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। तो चलो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ज्यादा मेहनत मत करिएगा। ओके, तो इसको भी आप क्या करेंगे पता है, आप क्यूब निकाल रहे हैं, हम स्क्वायर कर रहे थे, इसलिए हमने क्या किया था, 2-2 डिजिट किए दो थे। वर्ड्स में डिवाइड किया था जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, पता है, क्यूब निकालना है तो क्यूब मतलब 3 वाला होता है। तो यूनिट प्लेस से लेके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 डिजिट को अलग करेंगे और बाकी का जो बचा हुआ है उसको अलग करेंगे। तो यहाँ पे 1331 में इस तरह से अलग हो जाएंगे, 331 अलग होगा और 1 अलग होगा। क्लियर है। करेक्ट। ओके, चलो अब ये 331 में यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1 तो वो लिखना है आपको। लिखा। अब रहा 1, तो 1 का क्यूब रूट क्या है, 1 या उसके करीब करीब वाला कौन सा है, 1 11 हो गया जवाब। बस हाँ बस इतना ही है। सर अब मैं कैसे किया, एक बार बता दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ। तो अभी देखिए 1331 है, 4 डिजिट में वैल्यू है, तो पहले फर्स्ट यूनिट से लेके 3 डिजिट अलग करने हैं। जैसे 331 अलग कर दिया और 1 को मैंने इधर अलग कर दिया। फिर बाद में 331 में यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1 उसका अपोजिट नंबर क्या है, 1 तो 1 लिखा। और बाद में फिर यहाँ पे जो वैल्यू बचा हुआ है, तो वहां पे उसका क्यूब रूट कौन सा करीब वाला क्यूब रूट है उसका, 1 का क्यूब रूट 1 है। क्लियर है। चलो अब मैं और दूसरा दे देता हूँ, इसको ट्राई करिएगा। ट्राई करिएगा, मैं हेल्प करने वाला हूँ, डोंट वरी। बहुत इजी है, मुझे स्क्वायर रूट से क्यूब रूट इजी लगते हैं। 7 एक तो 7 आ गया। पहले 3 डिजिट अलग कर दो यूनिट प्लेस से, और फिर बाकी के बचे हुए इकट्ठा कर दो। सर 3 8 9 को फिर एक साथ देखना है। हाँ उसको एक साथ कर दो, मतलब ऐसे करना है, ये देखिए। हाँ ठीक है। तो सर दोनों के यूनिट नंबर्स लिखने हैं। नहीं, सिर्फ पहले वाले का ही, राइट साइड का जो है उसका यूनिट नंबर, सॉरी अपोजिट नंबर देखना है। और जो थर्ड जो 3 नंबर्स है उनका क्यूब रूट, उनका क्यूब रूट देखना है, कौन सा करीब वाला है। हाँ तो दैट इज 7 और 7 को ऑपोजिट नंबर 3। तो जवाब क्या होगा, 73 तो ये इसका कर दिया हमने। चलो 7 का अपोजिट नंबर क्या है, 7 का 3 लिखा। और बाद में 389 का क्यूब रूट किसके करीब आता है, 7 क्यों, तो 512 ये तो आगे गया, 7 तो 73।
Seven 73 करेक्ट। इजी है। जी सर। Yes, sir. अब मैं दूसरे नंबर दे दूं फिर आपको आप? जी सर एक और नंबर दे दो। नहीं, अभी बहुत सारे दे दूंगा मैं, डोंट वरी। और आपने, हाँ ये, और आपने क्या करना है पता है? अब ये प्रैक्टिस करना है, मैजिक दिखाना है लोगों को। उनको बोलना है कि कोई भी डिजिट लो। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे ये मोबाइल है तो मोबाइल में उनको बोलना है सामने वाले को, कोई भी 0 to 99 वाला एक नंबर लीजिए। मान के चलो कि मैंने ले लिया 45, तो 45 इंटू 45 इंटू 45, ऐसा उनको करने बोलना है। 45 इंटू 45 इंटू 45, और जो जवाब आएगा वो जवाब आपको बताना है उन्होंने। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया आपको 91125, 91125। अब इसका क्यूब रूट निकाल के आपने तुरंत बताना। आपने बोलना इसका मल्टीप्लिकेशन किया था 3 बार, तो देखिए अभी इसको भी आपने डिवाइड कर दिया, 1 2 5 को अलग से कर दिया, तो 5 का अपोजिट नंबर क्या है? 5. 5। और बचा 91, तो 91 कौन से क्यूब रूट के करीब आता है? 4 के 9. 4। 4. तो जवाब क्या हो गया? 45. 45। समझ में आया? Yes, sir. और ये करने के लिए ना, जो मैथ वाले टीचर है ना, उनको भी पूछ लेना आप कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे आप मैथ पढ़ाते हैं ना? जी सर, बहुत लंबे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं सर। तो ये कितना इजी हो गया। अब देखिए जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे समय को वैल्यू होती है, ठीक है। चलो अब मैं आपको और एक दे रहा हूं, आपने क्या करना है उसका फटाफट निकालना है। 50653, सॉरी सर दोबारा 50 50 653। 653। Sir, 47. 47 सर। 47. गलत कर रहे हैं। सर 37। एग्जैक्टली। सर जवाब 50653 ना? ये 50 का छोटा वाला क्यूब रूट कौन सा है वो लेना है आपको। 3 है 3। ओके। 50 का छोटा वाला 3 आता है। 64 बड़ा हो गया ना, समझ गए? Yes, sir. ओके। लिख लीजिए 912 912 673। 673। 97। रेणुका जी तो बहुत फास्ट हो गया अब। Sir, 93. नहीं, 97। 7 का अपोजिट नंबर हरजस। 97 हाँ 7 का वो याद रखना है, 7 और 2 गड़बड़ कर देंगे आपको। 3 का ऑपोजिट नंबर 7 होगा। हाँ 3 का अपोजिट नंबर 7 होगा। 7। ठीक है, ये अपोजिट नंबर का ही खेल है पूरा। यहाँ पे कोई दिमाग में कैलकुलेशंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ देखना है कि अपोजिट नंबर क्या है और कौन से क्यूब रूट के करीब आता है। दो ही चीज देखने हैं, कैलकुलेशन दिमाग में करनी ही नहीं है। ओके चलो और एक दे रहा हूं मैं आपको 551 दोबारा नंबर 551 1 बस 368। 368। Sir, 82. 82। 82. परफेक्ट परफेक्ट। हाँ 82। चलो और मैं बता रहा हूं आपको 175 175 616। 616। यस 56। 56 सर। 56। परफेक्ट 56. परफेक्ट 56. परफेक्ट Sir, परफेक्ट 56. परफेक्ट। 373
एक मिनट सर, आपकी ना वॉइस क्रैक हो रही है। अच्छा, मेरी आवाज नहीं क्रैक हो रही है, एक वो मैम साउंड की आ आवाज। रही है, एक साउंड आ हाँ, रही तो है। पूजा जी के पास से आवाज आ रही है वो। अच्छा, ओके, ओके, ठीक है सर। सो सॉरी 373 373 248 248 72 72 परफेक्ट 72 परफेक्ट परफेक्ट 72 13824 13824 13824 करेक्ट। सर 24 84 24 24 इज करेक्ट आंसर। 24 करेक्ट आंसर। देखा शकुंतला देवी ने कितना काम करके रखा हुआ है, ये उनके टेक्निक्स हैं। मतलब हर चीज का एक सिस्टम है। चलो और कुछ दे देता हूं मैं आपको। 970 970 299। 299 तो 99 99 सर 99 99 अभी आप किसी को स्क्वायर सॉरी क्यूब रूट निकाल के बताओगे ना, तो बोलेंगे अरे आप तो बहुत स्मार्ट हो। कितना सिंपल प्रोसेस है इसका। क्लियर है? सर पेपर पे कर सकते हैं, सॉरी, पेपर में पेपर में ऐसा कर यूज सकते कर हैं। उसी के लिए तो बता रहे हैं। नहीं नहीं, पेपर में ये तो आपका नहीं नहीं सुनिए 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 सुनिए। जब आपको वहां पे अगर क्यूब रूट निकालने को कहा गया है और वहां पे आपके वो स्टेप को मार्क्स होते हैं, तो आपको वो सिस्टम यूज करना है। लेकिन जहां पे आपको सिर्फ आंसर लिखना है, क्यूब रूट लिखना है, वहां पे आप ये माइंड में प्रोसेस करिएगा। ओके सर, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, क्योंकि यस सर। स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं ना सर। हाँ, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, तो वहां पे ये नहीं यूज करना है। हाँ, ये तो आपको कॉम्पिटिटिव प्रॉपर बताना पड़ेगा। हाँ, yes। वहां पे सिस्टम से जाना पड़ेगा। और अगर आपको वहां पे सिर्फ उन्होंने आंसर लिखने को बोला है, अब तो आप फिर use आपने कर माइंड में करके फटाफट कंप्लीट कर देना है। ठीक है? ओके सर, और एक दे दूं फिर अभी। यस सर। 25350 25350 25350 30 25350 नंबर सही लीजिए। सर 20 सर 20 आपने शायद नंबर गलत लिखा है। सर 25 25350 टू एक मिनट मैंने इनपुट गलत दिया है, सॉरी। ओके, 274 625। 625 हाँ, अब आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने उस सिस्टम से आंसर निकाला है और सामने वाला गलत बता रहा है, तो उनको बोलना 65 65 तो आप ध्यान में ये रखना कि जब भी अगर कोई ऐसा होता है, जैसा अभी इससे पहले हुआ कि मैंने आपको नंबर बता दिया और आप बता रहे हैं कि 20 25 जो भी है, करेक्ट है ना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ गलत है, तो अगर आपने वो सिस्टम फॉलो किया है, तो आपने सामने वाले को बोलना है सर एक बार आपने जो नंबर दिया है वो सही है, एक बार आप चेक करिए। क्यों? तो आपका जवाब गलत हो ही नहीं सकता। ओके, चलो लास्ट दे देता मैं आपको। 328 509 509 सर 69 परफेक्ट 69 परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। मुझे लगता है सबसे आसान आपको ये लगा है, जो सबसे हार्ड लगता था। जी सर। यस सर। तो बाकी के एडिशन भी हार्ड लग रहे थे, लेकिन ये सबसे आसान लगा आपको। बस इसका थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है? क्लियर है यहां तक? यस सर। चलो, तो फिर आज हम यहीं पे रुकते हैं और कल फिर हम रैपिड रीडिंग टेक्निक सीखते हैं।
मैकेनिकल टेक्निक सीखते हैं। क्यों, तो अभी 9:30 हो गए। क्या लेना है आज भी? अभी कंटिन्यू करना है? चलो कल ही कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना मैथ मैजिक में? नो सर। नो सर। चलो बस प्रैक्टिस लेकिन अभी अभी होमवर्क क्या क्या है आपको आज? तो आज जो सर हमने 20 हाँ, हमने जो भी सीखा है ना 20 उसका प्रैक्टिस करना है। पहले तो आपने क्या करना है, अभी आपके घर में जो बैठा हुआ है उनके पास जाना है और बोलने का कि मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ बोलना है, और एक क्यूब रूट वाला बोलना है। तो उनको पहले क्या करना है आपको, बोलना है कि मोबाइल लीजिए और किसी भी डिजिट को 3 बार मल्टीप्लाई करिए। कैसे? मान के चलो कि अगर उन्होंने लिया 12 गुना 12 गुना 12, ऐसा 3 बार करना है, और जो उसका जवाब होगा वो आपको बताएगा। फिर आप क्या करेंगे, उसका क्यूब रूट निकालेंगे और बोलेंगे कि आपने 12 का मल्टीप्लीकेशन किया था। समझ रहे हैं? जी सर। चलो एक काम करते हैं, आप ना कैलकुलेटर लीजिए, आपके पास है? यस सर। कैलकुलेटर लीजिए। फोन में है। हाँ फोन में है, फोन में है। अच्छा, आपका जूम उसी पे चल रहा है ना? यस सर। ओके, दूसरा किसी के पास है? तो मेरे पास। किसके पास? हरजस। हरजस आप एक काम करिएगा, आप ना एक डिजिट, कोई भी एक डिजिट लीजिए 0 to 99 वाला। सर मेरे पास भी है। अच्छा, एक नहीं नहीं, पहले अभी हरजस को बोला है, हरजस करेगा। हाँ, तो कोई भी एक डिजिट लीजिए। ले लिया आपने? तो 0 से 9 तक ना? 0 से 99 तक कोई भी एक डिजिट सर ले लिया। ले लिया। अब उसको आप क्या करिए, 3 बार मल्टीप्लाई करिए मोबाइल पे, कैलकुलेटर पे। सर निकल गया। 3 बार कर दिया? हाँ जी। क्या जवाब आया उसका? 125,000। 125,000। हाँ जी। हाँ चलो, 125,000 का आप क्यूब रूट बताइए। 15 50 50। नहीं, एक्चुअली क्या है कि हरजस ने गलत कैलकुलेशन किया है। आपने क्या किया, क्या किया था? तो 50 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 50। ये इतना इजी वाला नहीं देना हमें किसी को। सर दूसरा हार्ड कोई तो डिजिट, हाँ दूसरा कोई डिजिट ले लो। सर निकल गया। हाँ, नंबर बताओ। 658,503। 658 503। 503। चलो इसका बताइए आप, 658,503। हरजस आप मत बताना। ठीक है। 658,503, 3 का सर 97 97 हरजस करेक्ट है? 97 हाँ 87 यस सर। 87 सर 97 एक मिनट, हरजस बताएगा। 87 सर 87। 87 किसने बताया था? उसका सही जवाब है। सर हम मैंने हाँ सर तानवर मैम। ओके, तो समझ में आ गया आपको सामने वाले से क्या करवा के लेना है? सर तो 1 मिनट सर, हाँ एक मिनट। हर जगह आप कैलकुलेटर क्यों लेके बैठे हो? सॉरी, सर हर जगह कैलकुलेटर क्यों लेके बैठे हो? नहीं अभी बताने के लिए बोल रहे हो ना? सर वो वो पूछ पकड़ रही है के जनरली क्यों लेके बैठा है वो कैलकुलेटर। नहीं नहीं, मैम देखिए, पास में रखा हुआ था, टेबल पे रखा हुआ था, मैं नहीं दूर नहीं, पड़ा। पास में रखा हुआ था और मैं आपको बता दूं। चलो आप एक काम करिएगा, मैं नंबर देता हूं आपको, ये टेक्निक मत यूज करिए और कैलकुलेटर से क्यूब रूट निकालिए। नहीं आएगा, कैलकुलेटर से नहीं आएगा। उससे आसान ये है, कैलकुलेटर मुश्किल जाता है। तो ये आपने अभी आपके घर वालों के साथ गेम खेलना है। ओके, तो और कितने इसकी नंबर्स का? और इसकी भी वीडियो बनाइए आप। 5-10 जो भी है उनको वो नंबर आपको देंगे और आपने उसका जवाब देना है, ठीक है? चलो, तो फिर हम कल शाम को मिलते हैं 7:45। कल हमारा लास्ट डे है, सो मिस मत करिएगा, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं कल शाम 7:45। तब तक के लिए आप सबको प्यार भरा गुड नाइट। गुड बाय नाइट सर। बाय। गुड नाइट सर।